नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? हर बार की तरह इस बार भी मैं आपके सामने एक्सेल के ऊपर एक बहुत बढ़िया अपडेट्स आपके सामने लेके आया हूँ। देखिए मेरे वीडियो में हमेशा आपको एक्सेल को सीखकर किस तरीके से अर्निंग किया जाता है, किस तरीके से एक्सेल को डीपली जानकारी आपको मिलना चाहिए, उसी के बारे में चर्चा करता हूँ। क्योंकि देखिए किसी भी आप कॉर्पोरेट में जाकर काम करें और डेटा एनालिसिस का काम करें, तो सबसे बड़ी बात है आपको एक्सेल को डीपली जानना होगा। डीपली मतलब डिटेल्स में आपको जानना होगा। तो देखिए आज एक डेटा ट्विस्ट आपको दिखाऊँगा कि किस तरीके से एक डेटा जो नॉर्मली कस्टमर के तरफ से आपको मिलेगा और उस डेटा को क्लीन करना पड़ेगा। जैसे आप देखेंगे यहाँ पे एक डेटा है। आपको लग रहा होगा कि इस डेटा अलग-अलग सेल में है, ऐसे बिल्कुल नहीं। अगर मैं नंबर मतलब A1 नंबर सेल में क्लिक करूँ तो ऊपर में आपको सारे नेम्स दिखाई देंगे और A2 में जाऊँगा तो कोई भी नाम्स नहीं है। उसी तरीके से मैं मतलब देखा जाए तो ये सॉरी B1 में जाऊँगा तो कोई भी नाम नहीं है। उसी तरीके से A2 में जाऊँगा तो नाम दिखाई देंगे। बी 2 में जाऊँगा तो किसी भी डेटा अवेलेबल नहीं होगा। इसका मतलब सारे डेटा A1 के अंदर है, सारे डेटा। B1 के अंदर, C1 के अंदर कोई भी डेटा नहीं है। तो एक सेल के अंदर जो डेटा है, उस डेटा को मुझे कस्टमर के रिक्वायरमेंट वाइज़ मुझे इस तरीके से बनाना है। मतलब डेटा को मुझे क्लीन करना है, उसके साथ-साथ मुझे उसका एक डेटा एनालिसिस करना है और उसके बाद जो कैटेगरीज़ जो यहाँ पे नेम्स है, जो सेल्समैन का नेम है, उसके हिसाब से मुझे इसको डायनामिक बनाना है। मतलब मैं जिसके ऊपर डेटा देखना चाहूँ, उसका डेटा भी एक यहाँ पे दिखे, उसके साथ-साथ उसका चार्ट भी दिखे। तो इस क्रिटिकल डेटा से कैसे मैंने इस तरीके से अट्रैक्टिव डेटा बना दिया, तो वो आज इस वीडियो के अंदर आपको सीखने को मिलेगा। मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ, इस वीडियो के अंदर आपको नया कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट करूँगा, अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो ज़रूर कर लेना। क्योंकि इस तरीके से अपडेट्स आपको बहुत कम चैनल्स के माध्यम से मिलेगा। अगर आप एक्सेल को डीपली सीखना चाहते हैं, तो मेरे वीडियो ज़रूर देखिए, आपको बहुत ज़्यादा जानकारी मिलेगा। और जो लोग एकदम बिगिनर है, जो लोग एकदम एक्सेल के बारे में कुछ भी पता नहीं है, वो भी इस वीडियो को पूरा डिटेल्स में देखिए और उसके बाद मैं आपको प्रैक्टिस शीट भी देने वाला हूँ, जाकर प्रैक्टिस करिए। कहाँ पे आप प्रैक्टिस करेंगे? आप मुझे बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि सर मेरे पास लैपटॉप, कंप्यूटर्स वगैरह है नहीं, तो मैं कहाँ पे प्रैक्टिस करूँगा? उसका भी मैं तरीका आपको बताऊँगा। तो उससे पहले देख लीजिए, इस तरीके से काम मिलेगा कहाँ से? अगर आप इस तरीके से काम को सीखकर ऑनलाइन से करना चाहते हैं, तो आप सीधा-सीधा peoplepowerword.com के साइट में जा सकते हैं। यहाँ पे देखिए सर्च ऑप्शन में आप जस्ट एक्सेल लिखिए, तो आपको या माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर सर्च बॉक्स में क्लिक करिए, तो एक्सेल के अंदर बहुत सारे काम आपको मिल जाएगा। VBA का काम है, एक्सेल कंडीशन का काम है, डेटा डिज़ाइन का, डैशबोर्ड डिज़ाइन का, साथ ही साथ आप देखिए जिस तरीके से मैंने अभी आपको काम दिखाऊँगा उसी तरीके से डैशबोर्ड भी यहाँ पे क्रिएट किया और उसके लिए $20 चार्जेस लेते हैं। अभी $20 होता क्या है? मतलब कितने होते हैं? चलो एक बार मैं आपको गूगल में लेके जाता हूँ और मैं 20 डॉलर्स टू रुपीज़ में कन्वर्ट कर देता हूँ। तो करीबन-करीबन 1767 रुपीज़ के आसपास। तो सोचिए एक काम करके अगर इतना अर्निंग कर सकते हैं, तो इससे बढ़िया चीज़ और कुछ हो नहीं सकता। उसी तरीके से देखिए fiverr.com है, जिसके अंदर तो बहुत सारे लोग इस तरीके से काम करके अच्छा खासा अर्निंग कर रहा है। देखिए डैशबोर्ड क्रिएट करके 940 लोगों ने 5 स्टार रेटिंग दिया। तो एक बार मैं इस गिग को ओपन करना चाहूँगा, आपको मैं दिखाना चाहूँगा कि किस तरीके से लोग काम कर रहे हैं। तो चलो एक बार मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ, मैं इसको बंद कर देता हूँ। हाँ, अभी देखिए कितने काम मिला करीबन 1800 तो 1800 से भी ज़्यादा काम इसको मिला। अगर मैं इसका बेसिक अर्निंग भी पकड़ लूँ, अगर मैं 1800 रुपीज़ भी पकड़ लूँ, 1850 रुपीज़ भी पकड़ लूँ और 1800 टोटल इन्होंने वर्क कंप्लीट किया, तो भी करीबन 33 लाख के आसपास काम किया। देखिए ये मैं नहीं कहूँगा कि आज ही आप काम करना स्टार्ट करेंगे, कल से काम मिलना शुरू हो जाएगा, ऐसे बिल्कुल नहीं। मुझे बहुत दिनों से कमेंट्स किया जा रहा है सर मैंने बहुत दिनों से इस प्लेटफॉर्म के ऊपर अप्लाई करके रखा हुआ अभी तक काम नहीं मिला। देखिए कुछ कैटेगरीज में काम बहुत कम होते हैं, कुछ कैटेगरीज में काम ज़्यादा होते हैं। इसके लिए आपको एक्सेल को डीपली सीखना है। VBA कैटेगरीज में, मैक्रोस कैटेगरीज में आपको एक्सेल को डीपली सीखना होगा। डैशबोर्ड, पिवोट टेबल इस तरीके से कैटेगरीज में आपको काम सीखना होगा। तो आज मैं जो डेटा आपके साथ शेयर करूंगा वो बहुत इंपॉर्टेंस है। सबसे पहले मैं इस सारे डेटा इसीलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि लोग ऑनलाइन के प्लेटफॉर्म में भी काम कर रहा है, वहाँ से कंपनी के ऊपर काम लेकर वो अर्निंग कर रहा है। तो आप भी कर सकते हैं। तो चलो अभी मेन मुद्दे पे चले जाते हैं
किस एक्सेल को कैसे कंप्लीट किया जाए। तो सबसे पहले बता चुका हूँ कि डेटा एक सेट सेल के अंदर है। तो देखिए मैं आपको सिंपल तरीका दिखाऊंगा क्योंकि इसका इस तरीके से क्लीन करना डेटा बहुत अलग अलग तरीका है। मैं आपको सिंपल तरीके इसीलिए दिखाऊंगा क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास एम एस एक्सेल का 2007 का वर्जन है, 2010 का वर्जन है। तो उस हिसाब से आप एम एस एक्सेल को जो यूज़ कर रहे हैं लोअर वर्जन में, उसका क्या तरीका होगा इस तरीके से डेटा को क्लीन करने में। तो सबसे पहले पूरा डेटा को सिलेक्ट करना, आप किसी भी डेटा के ऊपर क्लिक करके कंट्रोल ए भी कर सकते हैं। देखिए सिर्फ यही सेल सिलेक्ट इसलिए हुआ क्योंकि इसी सारे सेल्स के अंदर सारे डेटा है। डेटा कोई छोटा मोटा डेटा नहीं है, करीबन 400 से ऊपर डेटा है। मैं अभी आपको दिखाऊंगा। आपको जाना है डेटा को सिलेक्ट करने के बाद डेटा टैब में। उसके बाद देखिए एक ऑप्शन मिलेगा टेक्स्ट टू कॉलम, इसके ऊपर चले जाना और देखिए यहाँ पे आपको सारे डिटेल्स डेटा देखने को मिलेगा। आपको लग रहा होगा कि छोटा मोटा डेटा है, बिल्कुल नहीं, बहुत सारे डेटा है, बहुत सारे। तो बहुत सारे आपको डेटा मिल जाएगा। इस डेटा को आपको क्लीन करना है, तो आपको नेक्स्ट में जाना है। नेक्स्ट में जाने के बाद देखिए मैं पहले ही एक बार कर चुका हूँ तो इसलिए यहाँ पे डेटा ऑलरेडी हो चुके थे। फिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि सबसे पहले आपको टैब्स ऑप्शन यहाँ पे चेक ऑन दिखेगा। तो आपको दिखना है कि इसको सेपरेट करने के लिए बीच में क्या है, बीच में कॉमास है। तो कॉमास मुझे ऑन करना है। आपको यहाँ पे कॉमा नहीं मिल रहा है तो आप अदर सेक्शन में जा सकते हैं और यहाँ पे जो अदर सेक्शन में जो बॉक्स दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आपको कॉमा लिख देना है। तो कॉमा लिखने से भी कॉमा आ जाएगा, नहीं तो आप सीधा सीधा कॉमास के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा आप किस तरीके से इसको क्लीन करेंगे। जस्ट नेक्स्ट करूंगा और जस्ट फिनिश कर दूंगा। मेरा काम बन गया। अभी देखिए मेरा डेटा अलग अलग हो गया। यहाँ पे आप लास्ट तक जाकर देख सकते हैं। लास्ट तक सारे डेटा अलग अलग हो चुके हैं। इसका मतलब सारे डेटा अलग हो चुके हैं। अब इस डेटा को मैं सिलेक्ट करूंगा क्योंकि देखिए मुझे तो इस तरीके से हॉरिजॉन्टल नहीं चाहिए, मुझे तो वर्टिकल चाहिए, क्योंकि मुझे इस तरीके से डेटा चाहिए। तो मैं इसको कैसे ट्रांसफर करूंगा, इसका तरीका थोड़ा सा ट्विस्ट है। देखिए आपको करना क्या है, पूरा डेटा को सिलेक्ट करना है, कंट्रोल सी से कॉपी कर लीजिए। देखिए सारे काम करने से पहले मैं एक चीज में थोड़ा भूल गया हूँ, माफी चाहता हूँ। मैं इस सारे काम क्लियर करने से पहले मैं एक डेटा यहाँ पे रखना चाहूँगा, क्योंकि आपको भी तो प्रैक्टिस करने के लिए देना होगा ना। तो मेरे पास दूसरा डेटा नहीं है, मैं ओरिजिनल डेटा के ऊपर काम कर रहा हूँ। तो चलो मैं एक डेटा आपको एक बार कॉपी पेस्ट करके एक सीट में रख देता हूँ। हाँ, आपको उस डेटा सीट में प्रैक्टिस करने के लिए दूंगा। तो देखिए मेरे एक्सेल में हर तरीके से आपको प्रैक्टिस सीट मिलेगा। तो उस प्रैक्टिस सीट में जाकर प्रैक्टिस करिए। फिर से मैं एक बार कर रहा हूँ, पूरा डेटा को सिलेक्ट किया, टेक्स्ट टू कॉलम में गया, मैं फटाफट कर रहा हूँ, नेक्स्ट कर दिया, कॉमा ले लिया, नेक्स्ट और फिनिश। ठीक है। अभी देखिए कंट्रोल ए करूंगा, सारे डेटा सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपको होम टैब में जाना है। इसके बाद आपको कॉपी कर लेना है, आप कंट्रोल सी से भी कॉपी कर सकते हैं। कॉपी करने के बाद आपको किसी भी एक सेल के अंदर क्लिक करना है, कोई भी ब्लैंक सेल के ऊपर क्लिक करना है। पेस्ट में चले जाना, पेस्ट स्पेशल में चले जाना, ध्यान से देखना, पेस्ट स्पेशल में चले जाना है। उसके बाद आपको ट्रांसपोज ऑप्शन मिलेगा, इसको ट्रांसपोज में क्लिक करिए और जस्ट ओके कर दीजिए। तो देखिए पूरा डेटा जो है वो हॉरिजॉन्टल था, वो वर्टिकली आ चुके हैं। अब इस डेटा का मुझे जरूरत नहीं है, इसीलिए मैं आपके डेटा को कॉपी करके रखा हूँ, क्योंकि मैं उसको डिलीट करने वाला था, क्योंकि मैं आपको दे पाऊँ प्रैक्टिस करने के लिए। तो इसलिए मैंने डेटा को कॉपी रखा। अभी देखिए जो हेडिंग्स वगैरह है, उस हेडिंग्स को मैं एक बार कॉपी कर लेता हूँ, मैं दोबारा लिखूंगा नहीं। तो यही हेडिंग्स कस्टमर आपको बता देंगे किसका क्या हेडिंग है। देखिए जोन है, कौन सा जोन से मतलब कौन सा जोन एरिया से कस्टमर प्रोडक्ट बेचा गया है। नेम मतलब कौन सा देखा जाए तो एक ही नेम बार बार है, मतलब सेल्समैन का नेम बार बार है, कौन सा सेल्समैन कितना क्वांटिटी कितना रेट से बेचा। और साथ ही साथ यहाँ पे जो सीरियल नंबर है, मैं एक बार सीरियल नंबर लिख लेता हूँ, 1 2 लिख लिया और इसको मैं ड्रैग कर दिया। देखिए कस्टमर का जो फर्स्ट रिक्वायरमेंट था वो तो कंप्लीट हो चुके हैं। अभी इस रिक्वायरमेंट के बेसिस में कस्टमर के डेटा को मुझे कुछ इस तरीके से बनाना है, डायनेमिक बनाना है। तो मैं कैसे करूँ, तो देखिए सबसे पहले कंट्रोल ए कर दूंगा, पूरा डेटा स्प्लिट हो जाएगा। फिर से वापस जाने के लिए देखिए 460 से भी ज़्यादा डेटा है। फिर से वापस जाने के लिए कंट्रोल बैक प्रेस करूंगा। उसके बाद इंसर्ट में जाऊंगा और टेबल में चला जाऊंगा। टेबल में जाने के बाद देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा चेक ऑन, इसको ऑन करना, नहीं तो हेडिंग्स हेडर के हिसाब से नहीं आएगा। उसके बाद ओके कर देना तो टेबल कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब टेबल फॉर्मेट में आ जाएगा। यहाँ तक अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। और डिटेल्स में एक्सेल को सीखना है एकदम A to Z, मतलब A to Z मतलब एकदम जीरो से आप हीरो तक सीखना चाहते हैं, तो मुझे कमेंट्स में एक्सेल जरूर लिखिए। मैं जल्द से जल्द उसके ऊपर आपको क्या करना है जरूर आपके साथ कमेंट में डिस्कशन करूंगा। तो देखिए सबसे पहले डेटा को तो मैंने टेबल में कन्वर्ट कर दिया। अभी मुझे फिर से कंट्रोल ए करके एक बार डेटा को सिलेक्ट करना है, जाना है इंसर्ट में, इसके बाद जाना है पिवोट टेबल में। देखिए पिवोट टेबल के ऊपर मैं बहुत सारे वीडियोस आपके साथ शेयर किया हूँ,
अभी देखिए मुझे जाना है यहाँ पे एग्जिस्टिंग वर्कशीट, इसी वर्कशीट में मुझे पिवोट टेबल बनाना है। मैं किसी भी एक सेल के अंदर क्लिक करूंगा और जस्ट ओके कर दूंगा, तो यहाँ पे देखिए एक पिवोट टेबल आ जाएगा। तो मुझे क्या चाहिए, कस्टमर के रिक्वायरमेंट वाइज मुझे जोन चाहिए, तो जोन को मैं रो पे रखूंगा, सारे जोन आ चुके हैं। उसके बाद टोटल को मैं वैल्यू पे रखूंगा, तो टोटल भी आ चुके हैं। उसके बाद मुझे और यहाँ पे कुछ भी नहीं चाहिए, तो इसको मैं बंद कर दूंगा। हाँ, मुझे कमेंट्स बहुत बार किया जाता है, सर टेबल को अगर फिर से मुझे एडिट करना है, पिवोट टेबल ऑप्शन लेके आना है, तो मैं कहाँ से लेके आऊँ? तो इस टेबल के ऊपर क्लिक करना, पिवोट टेबल के ऊपर। उसके बाद आप आपको चले जाना है एनालाइज टैब में। उसके बाद फील्ड जो लिस्ट है इसके ऊपर क्लिक करना है, तो फील्ड लिस्ट फिर से ओपन हो जाएगा। तो देखिए यहाँ तक मेरा काम बन गया। अभी मुझे जाना है एनालाइज टैब में और इंसर्ट स्लाइसर में जाना है। स्लाइसर में जाने के बाद मुझे जस्ट नेम लेना है, क्योंकि नेम वाइज मुझे फिल्टर आउट करना है, तो मैं नेम ले लूंगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे मुझे क्या करना है, यहाँ पे मुझे इस नेम वाला जो सेक्शन है, इस सेक्शन को मुझे छोटा करना है। जाऊँगा ऑप्शन में, कलर जाना है तो कलर में चले जाइए। और उसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो ऑप्शन के अंदर कॉलम्स है, उस कॉलम्स को बढ़ा दीजिए। आप कितना कॉलम लेना चाहते हैं वो यहाँ से सेट कर सकते हैं, ये आपके हाथ में है। उसके बाद फिर से डेटा के ऊपर क्लिक करिए, एनालाइज में चले जाइए और यहाँ पे पीबोर्ड चार्ट मिलेगा। जस्ट फर्स्ट चार्ट के ऊपर क्लिक करके ओके कर दीजिए। तो देखिए कुछ इस तरीके से चार्ट मिल जाएगा। टोटल को हटा दीजिए और इसको थोड़ा सा छोटा कर लीजिए और इसको यहाँ पे बिठा दीजिए। देखिए आपका काम बन गया, कस्टमर का जो रिक्वायरमेंट था उसी तरीके से काम बन गया। अभी देखिए एक पेन वाला आइकन है, इसके ऊपर क्लिक करना और नीचे थोड़ा सा आ जाना और इसके बाद स्ट्रक्चर को सिलेक्ट करके ओके कर देना। तो देखिए टोटली डायनामिक हो चुके हैं। आप जिसके ऊपर क्लिक करेंगे वही डेटा यहाँ पे शो करेगा और वही डेटा यहाँ पे आपको दिखेगा। इसका मतलब कस्टमर का जो रिक्वायरमेंट था, जो डेटा कस्टमर को जिस तरीके से दिए थे, उस डेटा को मैंने पूरा का पूरा क्लीन करके मतलब कंप्लीट किया। तो यही इसी तरीके से काम आपको करना पड़ेगा, चाहे वो ऑफलाइन हो चाहे वो ऑनलाइन हो। इसी तरीके से काम के लिए आपको फायदा मिलेगा। तो सारे डिटेल्स मैंने आपके साथ शेयर किया। वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट्स करना। अगर अच्छा लगा तो जरूर कमेंट्स करके, लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और हाँ, सिर्फ अकेला सीखने से कुछ नहीं होगा, दोस्तों के साथ भी शेयर करिए, उसको भी सीखने को मौका दीजिए। और हाँ, इस तरीके से डिटेल्स में एक्सेल को सीखना है तो मुझे कमेंट्स में अभी जाकर एक्सेल लिखिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।